बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को बीसीसीआई ने बाहर निकालने के लिए आदेश कर दिया है। इस सब को लेकर हमारे साथ मथुरा में आज साधु संत हैं, लगातार विरोध कर रहे थे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के हालात हैं, उसके बाद किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को इस तरह क्रिकेट टीम में खेलने का कोई अधिकार नहीं है। और शाहरुख खान से वो बार बार यही अपील कर रहे थे, यही चेतावनी दे रहे थे कि जो क्रिकेटर है रहमान, उसे तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन शाहरुख खान अब तक अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन बीसीसीआई के फैसले के बाद अब उसे बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ दिनेश फलाहारी जी हैं। महाराज, जिस तरीके से आपने पत्र लिखा था, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, अब बीसीसीआई ने उसे मान लिया है और अब आदेश जारी कर दिया उसे बाहर निकालने का, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपने हमारी बात को इतनी प्रखरता से रखा और बात ऊपर तक पहुंची। बीसीसीआई के फैसले का हम स्वागत करते हैं। शाहरुख खान के दिल में बांग्लादेश और पाकिस्तान बसे हुए हैं। वो उसको पता है कि शाहरुख खान को कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। उसके बावजूद वह बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीद रहा है, जबकि हिंदुस्तान में एक से एक बड़े क्रिकेटर मौजूद है, अच्छे क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर हैं, लेकिन उसको हिंदुस्तान के क्रिकेटर नजर नहीं आते। उसके दिल में बांग्लादेश बसा हुआ है। तो जब तक शाहरुख खान के दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान का प्रेम उसके मन में जगेगा नहीं। वो हमेशा से, जब पाकिस्तान जीतता है तो उसको तसल्ली होती है, बांग्लादेश जीतता है तो उसको तसल्ली होती है। तो ऐसे लोगों की एक सूची बननी चाहिए जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोग जब तक देश से बाहर नहीं जाएंगे, तब तक ये लोग षड्यंत्र करते रहेंगे और हिंदुस्तान में ये नहीं चाहते कि कोई हिंदुस्तान का क्रिकेटर आगे बढ़े। जोशी जी, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू अगर क्रिकेटर इसकी जगह पर इसकी जगह पर जैसे शाहरुख खान है, इसकी जगह कोई फिल्म एक्टर अगर हिंदू होता तो इस तरह का विरोध नहीं होता। क्या कहेंगे? देखिए, इस समय ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये रणनीतिक मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में जो लगातार जो हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और उसमें बच्चों को तक को वो नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार उनको जीवित अवस्था में जिस तरह से पेड़ों से बांध-बांध के जलाया जा रहा है, तो ये 2 देशों के बीच का मामला है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को उठाया है और सीनियर लेवल पे काउंसलेट के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें हैं। और अब तो ये यहाँ तक है कि हमारी सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, चाहे चिकन नेक क्षेत्र हो, चाहे और बांग्लादेश है, उसको जो एक नदी का जो क्षेत्र है, उसको आधार बनाते हुए जिस तरह से बांग्लादेश बार-बार इस वहाँ पर जो रणनीतिक रूप से एक एज में रहता है, हमें उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ उसकी जो ज़मीन है, उसको हथियाना चाहिए, जिससे कि आगे जो है, वो हमारे दबाव में रहे। तो ये सारी जो घटना है, ये उसी क्रम में है। अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, तो ये 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 इसका हम पूरी तरह से अपनी तरफ से समर्थन करते हैं। ऐसे जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो भी क्रिकेटर हैं, इनको हमारी टीम से बाहर रखना चाहिए। गुंजन जी, तमाम तरह के साधु संतों ने और हिंदूवादी संगठनों ने, सनातनियों ने तमाम सवाल खड़े किए, कहा कि शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन शाहरुख खान की तरफ से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन बीसीसीआई ने अब फैसला ले लिया है। देखिए, शाहरुख खान जो बने हैं, वो हिंदुस्तान की वजह से बनी है। सबसे पहले तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे किसी इंसान को हमने ये इस गद्दी पे बैठाया है, जो आज हिंदुओं की बहन-बेटियों के साथ जो वहाँ बदसलूकी हो रही है, जो नरसंहार हिंदू बच्चों के साथ हो रहा है वहाँ पे, उस सब के बावजूद उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो एक बांग्लादेशी को यहाँ खिला सकता है। इंडियन टीम इस वक़्त मतलब वर्ल्ड की जो टॉप टीम है, उसमें आती है। इंडिया को मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी ऑस्ट्रेलियन को भी खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी टीम में। बट उसके बावजूद अगर आपका एक सिलेक्शन होता भी है, तो अगर वो बांग्लादेश की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैसा, जो हम उसकी फ़िल्में देख के उसको दे पा रहे हैं, उस पैसे को हमारे ही खिलाफ यूज़ कर रहा है। तो मैं पूरी तरह से केवल जो क्रिकेटर है उसके लिए ही नहीं, बल्कि मैं शाहरुख खान के लिए कहती हूँ कि आज के बाद उसकी कोई भी मूवी इंडिया में ना रिलीज होनी चाहिए और ना ही उसको किसी भी मूवी में आज के बाद किसी इंडियन को लेना चाहिए। अगर उसको मूवी बनानी है तो जाके बांग्लादेश में बनाए और वहाँ जो भी उसे करना है वो करे। वो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के लिए जो ये मरते हैं, तीनों खान की बात कर रही हूँ मैं, इन तीनों को पूरी तरह से जब तक इंडिया बाइकआउट नहीं होगा तब तक ये नहीं सुधर सकते। क्योंकि ये आज जिन गद्दियों पे बैठे हुए हैं, चाहे आमिर खान सही, जब जंग हुई थी, जब हमने ईरान से, इटली से जो हमारा वो हुआ था, उसमें भी उसने उन लोगों का साथ दिया।
उसके बाद पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, टेररिस्ट को ये लोग शरण दे रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं। और वो पैसा किसका है? सबसे बड़ी बात, वो हिंदुओं का, हिंदुस्तान का पैसा है। ये ना तो एक हिंदुस्तानी बन पाया मुसलमान। मैं कह रही हूँ, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट टीम में इतने मुस्लिम्स है, तो हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। तो ये कोई जो विरोध कर रहे हैं, हम किसी मुस्लिम का नहीं कर रहे, बल्कि उस कंट्री का कर रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ इस वक्त केवल इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि वो इंडियंस है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों हुआ? कि जो हिंदू हैं उनके ऊपर वो अत्याचार हुआ। तो ऐसे में भी अगर कोई भी जो हिंदुओं का खाना खा रहा है, वो हमारी रोटी खा रहा है। आज वो कितना बड़ा किंग बन गया, लेकिन कैसे बना? क्या वो था इस लायक? बीसीसीआई ने तो सुन लिया आप लोगों की जो बीसीसीआई ने हमारी नहीं सुनी, देश की सुनी है। आप बताइए, देश हित में बीसीसीआई आज सबसे बड़ी जो क्रिकेट एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा पैसे वाली एसोसिएशन है। और उनको पैसा क्या कोई मोमडन दे रहा है? बल्कि वो हिंदुस्तान का पैसा है। और जब हिंदुओं का मतलब हिंदुस्तान का पैसा है, मैं हिंदुओं की भी बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान का पैसा है और वो ऐसी जगह जाए जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ये कितनी मतलब सोचिए कि हम 1 साल से यहाँ मर रहे हैं। रोज जब हम वीडियोस भी देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये कैसे ये लोग रह पा रहे हैं। सच में हम यहाँ पे रह के सोच नहीं पाते। जो माँ बचा रही है बच्चियों को कि बच्चियों रुक जाओ, और इतने इतने गंदे गंदे उनके वीडियोस हमने देखे हैं, जो शायद हम रूह कांप जाए किसी की भी देख के। हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के नाम पे किसी को प्रताड़ना मिल रही है, तो हिंदुस्तान का ये फर्ज है कि वो उन लोगों को कम से कम फाइनेंशियल मदद तो ना दे हम। तो तमाम तरह के मामले यहाँ आ रहे हैं और इस तरह की बातें लगातार लोगों की तरफ से की जा रही थी कि बीसीसीआई ने अब फैसला ले लिया है। फलानी महाराज, लगातार आप बीसीसीआई ने आपकी आवाज सुनी है, लेकिन किंग खान ने नहीं सुनी। देखिए, किंग खान तो ये हमेशा से देश विरोधी काम ही करते हैं। इनका काम है हिंदुस्तान में कमाना और खर्चा करना बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से कमाकर ये मदद करते हैं बांग्लादेश की। तो ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये तीनों जो खान हैं, ये हमेशा से यही सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान से लूटें और बांटें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ऐसे लोगों की सूची बनानी चाहिए और सूची बनाकर इनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए और संपत्ति को देश हित में लगाना चाहिए। जोशी जी, लगातार लोग आवाज उठा रहे थे, उधर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इधर बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खिलाने की क्रिकेट टीम में 9.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। देखिए, ये बड़ा दुख लगता है। और ऐसे कलाकारों के माध्यम से, जबकि जिनको राष्ट्र ने इतना प्रेम दिया हो, उनकी मूवियों को इतना सुपरहिट किया हो, और उसके बाद वो इस तरह से, क्योंकि जब पिछली बार जब पाकिस्तान में जब भूकंप आया था, तब इन्होंने जिस तरह से दिल खोल के मदद की, आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इनके अंदर का जो भीतर का जो छुपा हुआ जो जिहाद है, वो बार बार निकल के आता है। और इसके कारण ये भारतीयों को समझना चाहिए कि इनका जो प्रेम है केवल अपनी कौम के प्रति है और अपनी जो बिरादरी है उसके प्रति है। और ये जो एक नैरेटिव जो सोच के ये लोग चलाते हैं, क्योंकि जब पिछली बार भी जब इनकी मूवी बनी थी, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, तो वो भी यही एक नैरेटिव सेट करने का वो पैटर्न था। लेकिन जिस तरह से ये कहीं भी, जैसे अभी न्यूयॉर्क में भी मेयर चुना है, उसने शपथ लेते ही सबसे पहले दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के सपोर्ट में बोला है। तो ये जो इनकी जो एक अंदर की जो भीतर की सोच है, वो बार बार निकल के आती है, और इसी के कारण हम लोगों को इन पे डाउट होता है। और ये काम करके हमें निश्चित ही शाहरुख खान की आगे की जो मूवियां हैं उनका विरोध करना चाहिए, और ये जो काम किया है इनके लिए पुरजोर इनका विरोध करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोग, उनका यही कहना है कि पहले अगर किंग खान ये सारी बातें सुन लेते और जो क्रिकेटर है बांग्लादेशी रहमान, उसको पहले ही क्रिकेट टीम से निकाल देते, तो शायद बीसीसीआई को ये फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साधु संतों की और जो लोग आवाज उठा रहे थे कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इधर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिलाने की तैयारी हो रही है, तो अब बीसीसीआई द्वारा उनकी आवाज को सुना गया है और अब उस क्रिकेटर को अब क्रिकेट टीम से बाहर निकालने का जो रास्ता है वो तय हो गया है। शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी केकेआर को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी रहमान को बाहर कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों की मांग चल रही थी कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसको लेकर बांग्लादेश खिलाड़ी रहमान को आईपीएल में खेलना न जाए, और उसकी मांग को देखते हुए बीसीसीआई ने रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। अब वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अयोध्या के संत हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी,
बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश खिलाड़ी को रहमान को बाहर कर दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? निश्चित रूप से मैं बीसीसीआई के इस कार्य का सराहना करता हूं, जिन्होंने जो है शाहरुख खान के द्वारा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था उसको निलंबित करने का काम किया। संपूर्ण साधु संतों के अंदर रोष था। जब से उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया, वहाँ पर हमारे हिंदू अल्पसंख्यक के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रहा, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा, अत्यंत निंदनीय है। मैं मांग करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि शाहरुख खान के ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। नित्य निरंतर सनातनियों को अपमानित करने का काम करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देने का काम करता है। भारतीय खिलाड़ी को 20 लाख में खरीदने का काम किया था और बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.5 करोड़ में खरीदा था। अत्यंत निंदनीय था। बीसीसीआई का यह हंटर अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। सभी सनातनियों को जो है उत्साहवर्धन करने का काम किए, सभी सनातनियों के मांग को पूरा करने का काम किया। मैं दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जी आप क्या कहेंगे, इस तरह से बीसीसीआई ने कार्रवाई की है? बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं कि देश की जनभावनाओं को उन्होंने ध्यान दिया। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस बांग्लादेश में रहने के बाद, वहाँ के नागरिक होने के बाद भी प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी हिंदू को सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है, और वहाँ के खिलाड़ी को शाहरुख खान यहाँ लाकर प्रोत्साहित कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं थी। मैं तो देशवासियों से ये आग्रह करूंगा कि शाहरुख के फिल्मों का भी आप बहिष्कार करो, क्योंकि शाहरुख देशवासियों के भावनाओं के संग खेल रहा है, ये ठीक नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बीसीसीआई ने कड़ी कार्रवाई की है, रहमान को टीम से बाहर कर दिया, अब वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे? आज शाहरुख खान को मालूम हो चुका है कि सनातनियों में कितनी शक्ति है। हिंदुस्तान में इनको कोई खिलाड़ी नहीं मिला था, जो हिंदुस्तान के सभी सनातनियों ने इनको हीरो बनाया और बहुत बड़ा योगदान था सनातनियों का, और शाहरुख खान को बांग्लादेश से प्रेम हो गया। बताइए, ये दुर्भाग्य का विषय, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ शाहरुख खान ने खिलवाड़ किया है। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीसीसीआई को, जो उन्होंने शाहरुख खान के खिलाड़ी रहमान को बाहर किए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का उन्होंने सम्मान किया है। शाहरुख खान से बार बार निवेदन करता हूँ कि अब दोबारा ऐसी काम मत कीजिए जो आपके चेहरे पे छवि खराब हो, क्योंकि आप एक माने जाने हीरो हैं। अमिताभ बच्चन के बाद आपका ही नाम सुपरस्टार में आता है, और आप सुपरस्टार होते हुए भी आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं। आप कभी कभी सनातनियों के भेष में भी नज़र आते हैं, कभी कभी भगवा रूप धारण करते हैं, कभी चंदन लगाते हैं। तो अगर सनातन से आपको प्रेम होता तो हमको लगता है कि आप बांग्लादेशी के खिलाड़ियों को अब नहीं खरीदते पैसा से, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है और यहाँ पे एक से एक खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आप खरीद सकते थे। फाजुल पैसा खर्च करना और कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादियों के लिए खर्च करना, ये दुर्भाग्य है। चलिए भाई साहब, आप बताइए कि जिस तरह से बीसीसीआई ने बड़ी कार्रवाई की है कि अब बांग्लादेश खिलाड़ी जो रहमान है वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे अब। देखिए, मैं पहले तो बीसीसीआई के जो भी अध्यक्ष उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षण जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है, सराहनीय है। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। और मैं शाहरुख खान जी को तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम तुम कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर इतना ही है तो खुद अपनी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं बांग्लादेश चले जाते? तुम्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुम इस देश के लिए कुछ कर नहीं सकते और जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तुम बैठ के यहाँ षड्यंत्र कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसका तुरंत सारा बर्खास्त करके उसको देश निकाला कर देना चाहिए। और जो रहमान ने 9 करोड़ रुपए दे करके बांग्लादेश के क्रिकेटरों को ख़रीदा है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका किसका हाथ था। मुझे ऐसा लगता है कि कई मुस्लिम देशों का इसके पीछे हाथ है। कई मुस्लिम देश मिलके इस कार्य को षड्यंत्र कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।
चलिए महाराज जी, आप बताइए कि जिस तरह से हिंदू संगठन और हिंदुओं की मांग चल रही थी कि रहमान निकाला जाए, काफ़ी क्या विशेष दबाव पड़ा होगा? निश्चित रूप से सनातनियों और हिंदू जनमानस के ऊपर जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, काटा जा रहा, ऐसे जो है शाहरुख खान जैसे कुंठित विचारधारा के लोगों को यह आंख नहीं है क्या? दिखता नहीं था कि जिस तरह से वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक को जो है पीटा जा रहा है, आप उसको बढ़ावा देने के लिए उसको भारी रकम से खरीद करके आप सनातनियों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। सनातनी सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, लेकिन इतने भी वो भीरू नहीं है कि तुम्हारे जैसे कट्टरपंथियों को और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए अगर इस प्रकार का कुचक रचोगे तो तुझे मुंह के खाने पड़ेंगे। तुम्हारे जैसे विचारधारा भारत में पनप नहीं पाएगा। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत को अपमानित करने का काम यह रच रहा था। इसका कुचक्र बीसीसीआई ने निलंबित करके जवाब दिया है और जनमानस के भावनाओं के जो है समर्थन करने का काम किया। जिस तरह से सनातनियों के अंदर उसके ऊपर जो प्रतिकार करने का जो न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए, आज उसी का प्रयास है जो बीसीसीआई ने जो है कड़ा कदम उठा करके जो है उसको निलंबित करने का काम किया। अरुणदास जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं की मांग चल रही थी उसको हटाया जाए, क्या बीसीसीआई दबाव में के काम किया ये? बीसीसीआई जन भावनाओं का ध्यान रखा, कहीं ना कहीं तो दबाव महसूस ही कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा दर्शक भारत के अंदर है, शायद क्रिकेट के इतने बड़े दर्शक और कहीं नहीं है। चलिए विष्णुदास जी, बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत के हिंदुओं की मांग चल रही थी तो बीसीसीआई दबाव में आके काम किया ये? जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं उनका यही इच्छा था कि आपको अगर खेल खिलाना ही है तो सनातनी और भारत के कोई भी व्यक्ति को चैंपियन को आप खरीद लेते, अच्छी बात थी। मगर जहां हिंदुओं को जलाया जा रहा हो, बहन बेटियों का बलात्कार होता हो, जहां मठ मंदिरों को तोड़ा जाता हो, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत मंदिर था जहां तोड़े गए हैं, वहां के खिलाड़ियों को पैसा सा खरीदना यह दुर्भाग्य का विषय है। शाहरुख खान पर मुझे हंसी आ रही है कि उनकी संतुलन ठीक नहीं है। उनको एक बार अयोध्या आ करके साधु संतों के साथ बैठ करके कुछ रामचरितमानस का ये पाठ करें, तब उनको सद्बुद्धि मिलेगा। मुद्दा उठा कि आखिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को केकेआर ने क्यों लिया हुआ है, क्यों जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो केकेआर ऐसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटा क्यों नहीं रहा है। और बीसीसीआई ने अपना फैसला सुना दिया। केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाया जाए, उसे ड्रॉप किया जाए। और अब जो आवाज़ें उठी थी वो कितनी जायज़ थी और ये फैसला कैसा रहा, इसको लेकर के हम लोगों से बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि मसला क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो क्रिकेट की जो बिरादरी है वो ज़्यादा अच्छा बोल सकती है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बीसीसीआई ने आखिर बांग्लादेशी क्रिकेटर को जो केकेआर में था उसे हटाने के लिए कहा। जी, मुझे डिसीजन बहुत सही लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदुओं का वहाँ मर्डर हो रहा है, उन लोग को बहुत गंदी तरीके से मारा जा रहा है, तो केकेआर को उस हिसाब से उस खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो बांग्लादेशी है, उसके अंदर भी बांग्लादेश का खून है और मेरे हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ गंदी सोच रखता होगा। तो जिस हिसाब से बीसीसीआई ने इस डिसीजन लिया है, मैं उसके हिसाब से पूरा सहमत हूँ। केकेआर को प्लेयर को नहीं लेना चाहिए था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और केकेआर के इस प्लेयर को हटाना ही चाहिए था। हाँ जी सर, यस सर, हटाना ही चाहिए। जैसे हम लोग पाकिस्तानी प्लेयर को बैन करते हैं, वैसे ही बांग्लादेश प्लेयर्स को भी बैन करना है। अगर वो हिंदुओं को मार रहे हैं तो ऐसा कदम उठाना चाहिए जो बीसीसीआई ने उठाया है। जी सर। सर, बाहर के से खिलाड़ी बांग्लादेश तो नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में, क्योंकि सर हम लोग के अत्याचार कर हमारे हिंदू भाइयों पे, तो उसके हिसाब से तो नहीं खिलाना चाहिए। बीसीसीआई से यही कहना है। ऐसे खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलना चाहिए जिनसे हमारे देश के अच्छे रिश्ते नहीं है, जो कहीं ना कहीं जुल्म जाती कर रहे हैं। घटनाक्रम को देखते कैसे हो, किस तरीके से कि देश पहले और इस तरह की घटनाएं अगर बाहर हो रही हैं तो कदम उठाना ही चाहिए? सर, इसमें सर शाहरुख खान से ज़्यादा जैसा के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि वो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। अगर वो रूल निकालेंगे इस तरीके का तो काफ़ी अच्छा होगा कि बांग्लादेशी प्लेयर को बैन कर दिया जाए, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया है। बिल्कुल सही कि मतलब बीसीसीआई को डिसीजन लेना था, जो उन्होंने ले भी लिया और केकेआर से कहा कि आप निकालिए। और केकेआर ने निकाल भी दिया। केकेआर ने निकाल भी दिया।
कल ये बात हो रही थी, है ना? जी तो सर। आखिरकार फिर अब क्या कहेंगे? सर अगर खिलाड़ी के तौर पे देखा जाए तो सर खिलाना चाहिए, अगर देश के तौर पे देखा जाए सर उसको बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। तो अब हटा दिया है क्योंकि सर उसके जेन्युइन जैसे रहेगा सर वैसे भी उसके वहाँ के लोग भी रहेंगे सर, कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकता है मेरे खिलाड़ियों को सर, इसीलिए उसको नहीं खिलाना चाहिए। उसको नहीं खिलाना चाहिए। आगे आइए, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हो? जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन थे आईपीएल में, वैसे ही बांग्लादेशी भी बैन हैं और हमें बांग्लादेश से इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेलने चाहिए। जैसे पाकिस्तान से नहीं खेला जा रहा है तो ऐसे बांग्लादेश से इंटरनेशनल तौर पे जो मैच होते हैं वो भी बाइकआउट करना चाहिए और ये बीसीसीआई का डिसीजन बहुत अच्छा था, सही है। तो एक बात बताइए, ये मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाया है केकेआर से, अब मतलब क्रिकेट में ये खेलना भी नहीं चाहिए उनके साथ। हाँ, तो उसमें जहाँ एक खिलाड़ी को हटाया तो पूरी टीम से भी तो नहीं खेलना चाहिए ना, उसमें तो उनकी पूरे बांग्लादेश के ही तो खिलाड़ी हैं ना, इसीलिए। ये बात डिबेट की है और लंबी डिबेट हो जाएगी। केकेआर से आखिरकार उस खिलाड़ी को हटा भी दिया और बीसीसीआई ने ऐसा निर्देश दे दिया था, कोई विकल्प केकेआर को दिया भी नहीं था उन्होंने। जी नहीं, बिल्कुल सही डिसीज़न है बीसीसीआई का कि जिस तरीके से हाल ही में पिछले 2 साल से ऐसी घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश में, अभी हुआ, पिछली बार हुआ, पिछले साल भी बांग्लादेशी प्लेयरों को बैन कर दिया गया था। पता नहीं क्यों बीसीसीआई ने इस साल रूल चेंज करके बिड में उनको वापस ले आई और टीमों ने खरीद लिया। ये रूल नहीं आना चाहिए था बिल्कुल, पिछले साल जैसे नहीं खिलाया गया था बांग्लादेशी प्लेयरों को, इस साल भी नहीं खिलाना चाहिए था। बीसीसीआई ने जो ये डिसीज़न लिया है बांग्लादेशी प्लेयरों को, क्योंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं हो सकती। मतलब क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं फैसले भी इस तरह के होने चाहिए, है ना? जी बिल्कुल सही आपने कहा। जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस हिसाब से बहुत बहुत बेहतरीन डिसीजन है और कोई भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयर को भारत में बुलाने ही नहीं चाहिए। बुलाना नहीं चाहिए। और हमें माने कि जो लोगों ने ये इस बात को उठाया था, इस पे आपत्ति जताई थी, वो कहीं ना कहीं इनकी अब जीत भी है। नहीं, आपत्ति कौन सी उठाई, मतलब मैं उसके बारे में यही बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाया जाए, इस बात के लिए कुछ आवाज़ें उठी थी, इसका मतलब है कि वो ठीक उठी थी और उन्होंने। पहले तो मैं कुछ बातें कहूँगा, शायद वो थोड़ा सा मतलब हार्ड लगे आपको, ऐसा हो सकता है कि देखिए जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल निंदनीय नहीं होना चाहिए था। एंड बीसीसीआई ने जो डिसीजन लिया वो भी बिल्कुल प्रॉपर है। बीसीसीआई ने डिसीजन लिया एंड बीसीसीआई से बड़े शाहरुख खान जी नहीं हो जाएंगे। अगर बीसीसीआई ने बोला कि हाँ उनको नहीं खिलाना है तो फिर वो फाइनल हो गया फैसला। उसके आगे मुझे नहीं लग रहा कि इस पर ऐसा कुछ होने वाला है कि अगर बीसीसीआई ने बोल दिया उसके बाद भी शाहरुख खान उनको खिलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे भारत में अंदर ही इतने ज़्यादा समस्याएं हैं, अगर हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। और क्रिकेट के प्लेयर को अगर आप राजनीति में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी अलग चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट के प्लेयर्स पे ऐसी डिबेट होनी नहीं चाहिए थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी बीसीसीआई का डिसीजन, ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन खेल से तो जुड़े होगे ना। बिल्कुल खेल से जो खेल रहा है उससे अच्छा कौन बता सकता है? मैं बोल रहा हूँ कि बीसीसीआई का डिसीजन बिल्कुल प्रॉपर है। मेरा वापस से मुद्दा ये था कि अपने भारत में जो समस्याएं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनको अगर हम पहले देखें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं उतना पॉलिटिक्स जानता नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, बट हम लोग स्पोर्ट मैन हैं एंड स्पोर्ट से ही जुड़ी सारी चीज़ें रखते हैं। बट अगर आप, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पहले ही कहा कि ये खेल और खिलाड़ी से जुड़ी हुई जगह है, इसलिए ज़्यादा सच के नज़दीक होगी। और सच के नज़दीक के साथ साथ जिन लोगों ने बात उठाई थी, जायज़ बात थी और कहीं ना कहीं जायज़ जगह तक पहुंची जो कदम उठाया गया। जी सर, बिल्कुल सही बात है जिसने भी उठाया है। अगर आप प्लेयर हैं तो ये सब नहीं करना चाहिए और बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और इसको मानना भी चाहिए। अगर नहीं मानते तो वो क्रिकेट की बदनामी है शाहरुख खान द्वारा। जी सर बिल्कुल, जिन लोगों के भाई बहन वहाँ उन लोग का लटका के मार दे रहे हैं, उन लोग ने आवाज़ें उठाई और कहीं ना कहीं आपने सही बोला, उन लोग की आवाज़ें जो हैं वो काम कर गई और जो प्लेयर्स हैं उन लोग को भारत नहीं आने दे रहे, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मजहबी लोगों को हमारे देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये देश जो भारत है ये अमन का देश है। यहाँ पे हम सब मिल बांट के रहते हैं, साथ में रहते हैं। अगर कोई मज़हब के नाम पे दंगे करेगा, हिंसा करेगा, उस देश से हम ना कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, ना उन देश के खिलाड़ियों के साथ हम बैठना चाहते हैं, ना उनके साथ हम खेलना चाहते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान को बाइकआउट किया है वैसे ही हम बांग्लादेश को बाइकआउट करेंगे। जो कभी कोई ये कहता है कि खेल खेल है, खेल को इससे राजनीति से न जोड़िए, उनके लिए फिर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो अगर राष्ट्र है तभी तो खेल है।
जी बिल्कुल, क्योंकि नेशन फर्स्ट है और खेल बाद में हमारे लिए, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश आता है और उसमें रहने वाले लोग आते हैं। खेल वगैरह तो उसके बाद का, कि जब हमारी देश के हितों को ही सर्वोपरि नहीं रख रहा है कोई देश, तो हम उसके साथ खेल कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिक वहाँ पे गोलियां खा रहे हैं हमारे लिए और हम उनको नज़रअंदाज करके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमें अपने देश के हितों को सबसे पहले रखना चाहिए, बाद में खेल और दूसरी चीज़ें रहती हैं हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए मैं एक ऐसी जगह से हूं जहां पर आप एक खिलाड़ी के मन की भी बात जान सकते हैं और जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है उससे समझा भी जा सकता है कि खेल तभी खेल रहता है जब देश की भावनाएं उससे जुड़ी रहती हैं और देश को सबसे आगे सोच करके ही किसी भी तरीके का खेल मैदान में हो सकता है। और यही बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आम आदमी इन सब मामलों पर सोचता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।